अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे जो आपकी आंसर शीट का पहला पेज होता है उसको कैसे फिल करना होता है। जो भी हमारे न्यूली 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा, तो पहले से ही सीख के रखो ये चीजें ताकि एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो, किसी से ऐसे ही पूछना ना पड़े, पहले से ही आपको पता हो। और मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्या आप कैलकुलेटर साथ में रख सकते हो या नहीं, और यूएफएम में किन बच्चों का नाम आ जाता है, किन बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो जाता है। सिर्फ नकल का मसला नहीं है, और भी कुछ मसले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, आपकी जो आंसर शीट का पहला पेज होता है ना, वो सेम इस हिसाब से होता है, इसी तरह होता है। आप अगर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करोगे, सीरियल नंबर तो वहाँ दिया हुआ होता है, रोल नंबर आपने इन बक्स में लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 है तो ऐसी 1 2 3 4 5 यहाँ से लिखना है। फिर ये कोड जो है इसके साथ आपने हाथ नहीं लगाना है, वो कोड ऑफिसर बाद में लगाते हैं। आपने अपना नाम लिखना है, जो भी आपका है, मदर नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है। एग्जामिनेशन में आप सिंपली अगर 10th क्लास के बच्चे सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास भी लिख सकते हो, 11th क्लास के बच्चे 11th क्लास लिख सकते हो, 12th क्लास के बच्चे सिर्फ 12th क्लास भी लिख सकते हो। कोई यहाँ पर ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट जो भी आपका उस दिन सब्जेक्ट का पेपर होगा वो, और उस दिन क्या डेट है वो, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर सिंपली जो आपका नाम होगा वही लिख लेना, DANISH, ये सिंपल रहेगा। और ये आपका काम नहीं है, ये यहाँ पर आपका सुपरवाइजर जो है या फिर ये बाकी लोग। फिर नीचे सेम टू सेम एक और चीज होगी, वहां पर भी सेम रोल नंबर, नेम वगैरह ये चीजें लिखनी है और अपना साइन कर देना है। ये हो गया आपका ये वाला सिस्टम खत्म। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, आपका क्वेश्चन पेपर का सीरीज क्या है, ABC है, XYZ है, जो भी आपने वो यहाँ पर लिख लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर भी आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आना एग्जामिनेशन लिखना, वही सेम 10th क्लास है, 11th क्लास है, 12th क्लास है, जो भी है वो यहाँ पर आप लिख लो। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन सा पेपर है उस दिन वो लिख लो, और डेट उस दिन क्या है वो यहाँ पर लिख लो। फिर आपने थोड़ा यहाँ पर साइड आना है, इस जगह पे भी आपको थोड़ा बहुत ये फिल चीजें करनी है। एग्जामिनेशन 10th 11th 12th जो भी है, सब्जेक्ट आपका कौन सा है वो आपने लिख लेना है। पेपर भी वही, सब्जेक्ट जो है पेपर वो दोनों सेम है। सीरीज कौन सी है, ABC XYZ जो भी है वो लिख लो। यहाँ सब्जेक्ट कोड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका कोई कोड नहीं होता है। तो बाकी ये चीजें आपके लिए नहीं है, इनको ऐसे ही छोड़ देना। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। ये इंस्ट्रक्शंस आपकी आंसर शीट पर भी दी हुई होती हैं, तो यहाँ पर ये भी बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, मैंने खुद नहीं बनाई हैं। अब रोल नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर लिखा है कि आपने ब्लू कलर पेन यूज करना है, चाहे वो इंक हो या फिर बाल पेन हो, बट ब्लू कलर यूज करना है। तो मैं आपको बोलूंगा आप सिंपली बाल पेन ब्लू यूज करो। और यहाँ पर मैंने बोला है ग्रीन रेड ब्लैक नहीं यूज करना, तो कोशिश करो ब्लू पेन इस्तेमाल करने की। और अपनी आइडेंटिटी जो है वो कहीं पर नहीं लिखनी, आपकी जो भी आंसर शीट है वहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है। आपको कोई एप्लीकेशन होती है, योर्स फेथफुली के नीचे अपना नाम लिखते हो, वहाँ पर भी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपके स्कूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आपको एप्लीकेशन में दी होती हैं। आप राम हो, आप राज हो, जो भी हो वो ही आपने लिखना होता है। और यहाँ पर मेन चीज आ जाती है, सिंपल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, जो सिंपल होता है ना ये वाला, ये कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं। चाहे आपकी कोई भी क्लास है, आप 10th क्लास के बच्चे हो, मैथ के लिए कैलकुलेटर लाना चाहते हो तो ये सिंपल वाला कैलकुलेटर आप ला सकते हो। एग्जाम देने से पहले सबसे पहले ये चीज चेक करना, आपकी आंसर शीट पे 28 पेज होने चाहिए। अगर कम है तो आप यहाँ पर लिखना ही नहीं, तो आप पहले उनको जो भी आपका यहाँ पर स्टूडेंट है या जो भी वहाँ पर टीम है उनको बोल देना। आपने देखा होगा ना, बहुत से बच्चों का यूएफएम लिस्ट में नाम आ जाता है, आपको लगता है शायद इन बच्चों ने नकल किया है। सिर्फ नकल पर यूएफएम लिस्ट में नाम नहीं आता है। फिर भी इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, स्कूल नेम, कॉलेज नेम, एग्जामिनेशन सेंटर, ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी होती हैं। बीच बीच में इन चीज़ों की माफ़ी मिल जाती है, बट नहीं लिखनी होती हैं। आप साथ में कोई मोबाइल फ़ोन, कोई और गैजेट लेके जाओगे तब भी आपका यूएफएम लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आप अपने किसी क्लासमेट, किसी फ्रेंड को हेल्प करोगे तब भी यहाँ पर आपका यूएफएम लिस्ट में नाम आ जाएगा। और यहाँ पर ये चीज़ भी लिखिए कि अगर आप ब्लू पेन के अलावा किसी और पेन का इस्तेमाल करोगे तब भी आपका यूएफएम लिस्ट में नाम आ जाएगा। और यहाँ पर मेन चीज़, अगर कोई बच्चा अपील करेगा अपनी आंसर शीट पे कि प्लीज़ मुझे पास कर दो, प्लीज़ मैं गरीब हूँ, प्लीज़ मेरा ये मसला है, तब भी आपका नाम यूएफएम लिस्ट में आ जाएगा। जिन बच्चों का यूएफएम लिस्ट में नाम आता है उनको 1 साल से 5 साल तक डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना।